राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथियों का विशेष स्थान होता है, लेकिन वैशाख मास की अमावस्या को एक अद्वितीय महत्व प्राप्त है। यह तिथि विशेष रूप से पितरों के तर्पण, दान, स्नान और श्राद्ध कर्म के लिए पूजनीय मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल अक्षय होता है और यह दिन पितृ दोष निवारण के लिए सर्वोत्तम रहता है। विशेष रूप से वैशाख अमावस्या को सतुआ अमावस्या भी कहा जाता है। तो आइए इस दिन के महत्व, उसके पीछे की गहराई। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मवर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत सत्यवादी, तपस्वी और भगवान के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही वे वेदों और पुराणों के अध्ययन में रुचि रखते थे और अपने पिता से जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व समझ चुके थे। विशेष रूप से मोक्ष में उनकी गहरी रुचि थी। उनका विश्वास था कि यह संसार नश्वर है और इस नश्वर जीवन के बाद जो अविनाशी सत्य है उसकी खोज करना चाहिए। समय के साथ धर्मवर ने सांसारिक सुखों से विमुख हो तीर्थ यात्राओं और साधु संतों की सेवा में समय बिताना शुरू कर दिया। वे भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए जीवन का एक एक क्षण प्रभु को समर्पित करने लगे। एक दिन उन्होंने एक महान संत से सुना कि कलयुग में हरि नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा तप है। यज्ञ, हवन और तीर्थ यात्राओं से जो पुण्य अन्य युगों में प्राप्त होता है, वही पुण्य कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के जप से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। यह वचन उनके मन में गूंजने लगा और उन्होंने संकल्प लिया कि वे संसार का पुनः त्याग कर देंगे। जल्दी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। लेकिन एक रात जब वे ध्यान में लीन थे, उन्हें स्वप्न में अपने पितरों से मुलाकात हुई। पितरों ने उनसे कहा, पुत्र धर्मवर, जब तक तुम गृहस्थ थे हमें पिंड दान और तर्पण से तृप्ति मिलती थी, लेकिन अब तुम्हारे संन्यास लेने के बाद ना तो तुम्हारी संतान और ना ही श्राद्ध कर्म, और हम भूखे हैं और हमारी गति रुक गई है। धर्मवर ने उत्तर दिया, मैंने तो सोचा था कि मेरी साधना से आपको पुण्य मिलेगा। पितरों ने कहा, तुम्हारी साधना का फल तुम्हारे लिए है, लेकिन पिंड दान और तर्पण ही वह उपाय है जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। यदि तुम हमें मोक्ष दिलाना चाहते हो तो फिर से संसार में लौट आओ, विवाह करो और विशेष रूप से वैशाख अमावस्या के दिन श्राद्ध और पिंडदान करो। धर्मवर के लिए यह दुविधा का समय था। एक ओर मोक्ष की साधना और दूसरी ओर अपने पितरों के पुकार का उत्तर देना। अंततः उन्होंने पितृभक्ति को सर्वोपरि माना और संकल्प लिया कि वे अपने पितरों को तृप्त किए बिना चैन से नहीं रहेंगे। उन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया, विवाह किया और संतान प्राप्त की। समय के साथ वे वैशाख अमावस्या का व्रत करने लगे। जब वैशाख अमावस्या आई, धर्मवर ने गंगा के तट पर 3 दिन का उपवास रखा। सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान किया और भगवान विष्णु का नाम जपा। उन्होंने पितरों के नाम से पिंडदान, तर्पण और हवन किया। साथ ही ब्राह्मणों को दान भी दिया। उस दिन आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और धर्मवर के पितर दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वे प्रसन्न थे और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। पितरों ने कहा, पुत्र धर्मवर, तुमने केवल हमें ही नहीं बल्कि एक धर्मशील वंश का आधार स्थापित किया है। तुमने हमें अमर बना दिया है। धर्मवर के दिल में आत्मिक संतोष था और उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन भर वैशाख अमावस्या का व्रत करेंगे और पिंडदान करेंगे। तभी से यह परंपरा बन गई कि वैशाख अमावस्या को पिंडदान, तर्पण और दान करने से पितर तृप्त होते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल आत्म साधना ही नहीं बल्कि
पितृभक्ति भी परम धर्म है। जो व्यक्ति वैशाख अमावस्या को श्रद्धा से स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं और उसकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और मोक्ष आता है। वैशाख अमावस्या का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि मोक्ष का मार्ग केवल आत्म कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की मुक्ति और तृप्ति में भी है। पितरों का सम्मान और उनका तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। यह तिथि न सिर्फ पितरों की शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में धन, संतान, सुख और मोक्ष भी दिलाने वाली है। वैशाख अमावस्या पर किए गए दान, स्नान, तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। वैशाख अमावस्या को सतुवाय अमावस्या भी कहा जाता है। खासकर उत्तर भारत और विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में यह पर्व मुख्यतः महिलाओं द्वारा संतान सुख, परिवार की समृद्धि और कृषि की उन्नति के लिए मनाया जाता है। इस दिन सत्तू अर्थात भुने हुए चने का आटे का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की अमावस्या को सतुवाय अमावस्या कहने के पीछे मुख्य कारण इस दिन सत्तू का विशेष महत्व होना है। इस दिन सत्तू का दान करना, उसका सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तिथि सतुवाय अमावस्या इसीलिए कहलाती है क्योंकि सतुआ शब्द का अर्थ भुने हुए चने या जौ से बने सतुआ यानी सत्तू से होता है और गर्मी के मौसम में यह सत्तू शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है। यह पचने में भी आसान होता है। इस तिथि पर सत्तू, चना, जल, ककड़ी आदि का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। तो आइए जानते हैं अमावस्या की पूजन विधि का एक सरल तरीका। पहला, संकल्प लें। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत मन से यह संकल्प लें कि मैं आज सतुवाई अमावस्या का व्रत करती हूँ या करता हूँ अपने पितरों की शांति, परिवार की सुख समृद्धि और खेती बाड़ी की उन्नति के लिए। दूसरा, आवश्यक सामग्रियाँ: सत्तू, गुड़, दूध, शुद्ध जल, यदि संभव हो तो कुएं या नदी का जल, दूर्वा घास, पीपल का पेड़, धूप, दीप, अगरबत्ती, एक थाली और एक लोटा। तीसरा, पीपल के पेड़ का महत्व जानते हैं। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है और पितरों की आत्माएं भी इसमें निवास करती है। इसीलिए इसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजन और भोजन किया जाता है। चौथा, पूजन विधि। पीपल के पेड़ के नीचे बैठें, पेड़ की जड़ में जल डालें और पेड़ के तने को भी सींचे। कच्चे सूत लेकर पीपल की परिक्रमा करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पीपल के नीचे रखें। अब हाथ में सत्तू, गुड़, दूध और जल लें और प्रार्थना करें, हे पितर देवता, आज के दिन मैं आपको सत्तू का यह भोग अर्पित कर रही हूँ। कृपा करके हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। थोड़ा सत्तू, गुड़ और दूध मिलाकर पीपल के नीचे अर्पित करें। इसके बाद उसी स्थान पर बैठकर शेष सत्तू का स्वयं भोजन करें। पांचवा, पितृतर्पण। यदि संभव हो तो कुछ लोग इस दिन जल में तिल, दूर्वा और सत्तू मिलाकर पितरों के लिए तर्पण भी करते हैं, यानी उन्हें जल अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सतुवाय अमावस्या पर व्रत करने और सत्तू भोग अर्पित करने से पितर प्रसन्न होते हैं। जिस घर की स्त्रियां श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, वहां साल भर घर में अन्न, धन और शांति बनी रहती है। इस दिन यदि कोई स्त्री वट वृक्ष या पीपल के नीचे बैठकर सच्चे मन से सत्तू खाए और पितरों का स्मरण करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कई क्षेत्रों में सत्तू और गुड़ को दोने पत्ते की कटोरी में रखकर बहते जल में प्रभावित भी किया जाता है ताकि पितर उस भोग को प्राप्त करें। और ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को हर वर्ष करती है, उसके परिवार में कभी अनाज की कमी नहीं होती है।
ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।